गुटखा मत खाओ। आप सारी हलाल चीजें छोड़ के क्या खा रहे हो? बोलो, गुटखे खा रहे हो। और आप ये समझते हो गुटखा खाने से मैं फ्रेश हो जाता हूं। ये खूब अच्छी तरह समझ लो, गुटखा खाने से आप फ्रेश नहीं होते, क्योंकि जो गुटखा नहीं खाता वो खाए बगैर फ्रेश रहता है। जो कहता है ना मैं शराब पी के सुकून मिलता है, वो भाई जो शराब नहीं पीता उसे पिए बगैर सुकून मिलता है। आपने अपने आप को नशे का आदी बना के बीमार कर दिया। अल्लाह ने हलाल पाकीज़ा चीजें रखी है, इन चीजों से अपने आप को बचाओ, ये आपकी सेहत खराब करेंगी। कुरान कह रहे अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो, ये तो खुदकुशी है। इस पे खुदा खुश नहीं होता, खुदा नाराज होता है इस पे। आज से अज़म करो कभी कोई नौजवान शराब के करीब बोलो नहीं जाए। आज छोड़ दी तो कुरान क्या कहता है? कल मिलेगी, तुम्हें जन्नत में मिलेगी। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे दिल में एक जवाब ऐसा आया जो उससे पहले कभी नहीं आया था, और मैंने उनसे कहा कि 1972 में आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टेक्सास स्टेट के कैपिटल ह्यूस्टन में एक अजीब वाक़या पेश आया था, और वो वाक़या इन शॉर्ट बयान करता हूँ कि एक साहबजादे अपने कार में एक ब्रीफकेस में तकरीबन 20 लाख डॉलर, $2 मिलियन की मालियत के ज़ेवरात, जेवल्स एंड डायमंड्स लेकर निकले। और मिडनाइट 12-1 बजे के करीब उन्होंने एक राउंड अबाउट एक चौराहे के पास अपनी गाड़ी रोकी, और उस गाड़ी रोक कर वो ब्रीफकेस निकाला और चौराहे पर खोल कर रख दिया। और उसी किनारे एक बिल्डिंग में उनका अपार्टमेंट था। उन्होंने गाड़ी पार्क की और ऊपर चले गए और अपनी बैल्कनी से वॉच करने लगे कि अब देखें मेरे ब्रीफकेस का क्या होता है। थोड़ी देर के बाद कोई और साहब आए, उन्होंने देखा, गाड़ी रोकी, इधर उधर देखा, कोई नहीं है। ब्रीफकेस को देखा, सोचा कि 20 लाख डॉलर मुझे इस तरह मिल रहे हैं या अप्रोक्सीमेटली। उन्होंने जल्दी से ब्रीफकेस उठाया और गाड़ी में रखी और भाग गए। उसने नंबर नोट कर लिया मालिक ने, और पुलिस को इन्फॉर्म किया, और अगले चौराहे पर पुलिस ने उनको रेड हैंडेड पकड़ लिया। केस चला। अमेरिकन टेक्सास हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, मैंने उस अमेरिकन एयर होस्टेस को वो जजमेंट का खुलासा सुनाया कि मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में वो किस्सा पढ़ा था। हाई कोर्ट का फैसला ये था कि असल क्रिमिनल वो नहीं है जिसने चौराहे पर से ब्रीफकेस को उठाया है। असल क्रिमिनल वो है जिसने प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को ओपन करके चौराहे पर रखी। मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये है ना, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। अब देखो, ये जो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इस सूरह फातिहा में अल्लाह ने क्या फरमाया? गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये है ना, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। अब इनाम याफ्ता लोग डॉक्टर्स भी हो सकते थे। हम अपने बच्चों को किसके रास्ते पे चलाते हैं? भाई डॉक्टर बनाएं, डॉक्टरों के रास्ते पे ना चलाएं। इंजीनियर बनाएं, इंजीनियरों के रास्तों पे बोलो मत चलाएं। साइंटिस्ट बनाएं, साइंसदानों के रास्ते पे मत चलाएं। रास्ते से क्या मुराद है? इंसान को इंसान बनाने के लिए जो रास्ता अल्लाह ने मुतय्यन किया है, जो इंसानियत का रास्ता है, जो इंसान पे सूट करता है, वो रास्ता साइंसदानों के पास नहीं है। देखो, एक साइंसदान जिना करता है, उन मुल्कों में जिना लीगल है, अल्लाह की नजर में वो गुमराह है, उस सोसाइटी की नजर में वो गुमराह हो सकता है? नहीं भाई, वो कहते हैं यार ठीक है, ये इनका पर्सनल मामला, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसका रिलेशन है ना, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, मुल्क के कानून को थोड़ी तोड़ रहा है। और लैब में ये बहुत अच्छी इसकी कारकर्दगी होती है, बड़ी जबरदस्त रिसर्च मार्केट में लाया, कोविड की वैक्सीन इजाद करने का सेहरा इसके सर पर है, कितनी तारीफें होंगी। तो वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन इंसानियत को इंसान बनाने के लिए जो चीजें इंसानों पे सूट करती हैं, इंसान और जानवरों को एक दूसरे से मुमताज और जुदा करती हैं, ये रास्ता साइंटिस्ट नहीं बताएगा आपको। ये रास्ता कौन बताएगा? अल्लाह। क्योंकि जानवर भी जिना करते हैं, उनके कोई फिजिकल रिलेशन होता है उनका,
تو انسان بھی کر رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں ایسا سائنٹسٹ, ایسا ڈاکٹر میری اور آپ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے بھائی, علاج بہت اچھا کرتا ہے. اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل, اللہ کہتے ہیں یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ جانور کو تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے. گدھے گھوڑے کو کیا پتا صحیح کیا غلط کیا ہے, ان کو تو پتا ہے, مگر خدا کا انکار کر کے یہ خواہشات کے راستے پر چل پڑے اور انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں. یہ پچھلے جمعہ کو ایک دوست نے بتایا کہ ایک مرغی ذبح کرنے والے کی دکان پر وہ گیا. اب آرڈر لوگ دیتے ہیں نا مرغی کا, کبھی ابھی 1 کنٹل چاہیے, 2 کنٹل گوشت چاہیے, فلاں 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 فلاں. تو اس نے پوچھا کہ آپ بسم اللہ پڑھتے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر. کہاں ایک بار پڑھ لیتے ہیں, اتنا کون پڑھے گا؟ 1000 مرغی ذبح کرنی ہے تو 1000 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کون پڑھے گا؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ جو مرغا کاٹ رہا ہے. اور کھا کون رہا ہے؟ ماشاءاللہ, زندہ باد. 1 کنٹل مرغا ہے تلا ہوا, مچھلی ہے اور جی بکرا ہے تلا ہوا, پھر تو کھانے والوں کی ہوڑ لگتی ہے نا. مردار کھا رہے ہیں جناب, مردار, آپ مرا ہوا جانور کھا رہے ہیں. کہاں بیٹھے آپ؟ پچھلے جمعہ کو بتایا مجھے, اس نے خود پوچھا کہ تم کاٹتے ہو بسم اللہ اللہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 1 بار پڑھ لیتے ہیں پہلی مرغی پر, اس کے بعد پھر ہم نہیں پڑھتے ہیں, پر ایسے کاٹتے جاتے ہیں. اور جو بھی جانور اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا جائے جو حلال جانور ہے تو مردار ہوتا ہے, مردار.